अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी का है। इसमें हम बात करेंगे गेस्ट पेपर्स के मतलब कि कैसे हम लोग थोड़ी सी एफ़र्ट करके ज़्यादा नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। आम रूटीन में ये देखने में आया है कि जो ज़हीन तलबा हैं वो तो सारे चैप्टर्स सारे क्वेश्चन बआसानी कर जाते हैं, लेकिन जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं हमने आज के लेक्चर में उनकी स्टडी के हवाले से फ़ोकस करना है कि वो कैसे थोड़ी सी एफ़र्ट करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी और उनके कम्बिनेशन के हवाले से भी। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखें, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 15 और 25 से आ रहा है हमारे पास। चैप्टर 15 और 25 अगर हम देखें तो इसके साथ चैप्टर 15 और चैप्टर 25 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQs हैं और चैप्टर नंबर 25 से भी एक MCQ है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो चैप्टर 15 और चैप्टर 25 इन दोनों में से मिला के 23 नंबर का टोटल जो है वो पेपर आता है। और इसके बाद अगर हम दूसरा कम्बिनेशन देखें तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 20 हैं। इन दोनों में से एक लॉन्ग आएगा और इसके अलावा चैप्टर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 20 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जबकि चैप्टर 16 में से 2 MCQs आएंगे और एक MCQ जो है वो चैप्टर 20 में से आएगा। तो कुल मिला के 16 और चैप्टर नंबर 20 को अगर हम देखें तो इनकी जो वेटेज है वो बन रही है 23 मार्क्स की। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास चैप्टर नंबर है 27 और 17। अगर हम इनमें देखें तो चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 27 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और अगर हम MCQs देखें तो चैप्टर 17 में से और चैप्टर 27 में से एक MCQs है। अगर हम टोटल 17 और 27 की बात करें तो कुल मिला के 20 मार्क्स जो हैं वो इसमें से जो है वो इसका पेपर आना है। अगर हम चौथे लॉन्ग की तरफ चले जाएं जो कि चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 में से आने हैं, इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन हैं और साथ में दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। जबकि अगर हम MCQs देखें तो चैप्टर 18 से 2 हैं, चैप्टर 22 से एक MCQs है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 18 और 22 की बात करें, इन चैप्टर में से 23 मार्क्स का पेपर जो है वो आएगा। और अगर हम 5वें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 24 से है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो चैप्टर नंबर 19 में से साथ में 2 MCQ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा चैप्टर 24 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि दोनों में से एक MCQs भी आना है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 18 मार्क्स का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 24 में से आना है। अब स्टूडेंट्स हमने इनकी जनरली बात तो कर ली कि इन 4-5 कम्बिनेशन से ओवरऑल हमारे पास कितने मार्क्स के पेपर आने हैं। अब हमने ये देखना है कि आपके लिए फिजिबल कम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अब 6 चैप्टर्स कौन से ऐसे हैं जिनसे हम मैक्सिमम नंबर अर्न कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं टोटल अगर हम बात करें 6 चैप्टर्स करके भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें पहला जो कम्बिनेशन है जो हमें फिजिबल
जो है हमारे लिए फिजिबल है वो है बेटा जी चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 25। इसमें से 23 मार्क्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास आसान चैप्टर्स का कम्बिनेशन है वो है चैप्टर नंबर 17 और 27। इसमें से 20 मार्क्स का पेपर आना है। और इसके अलावा तीसरा जो है हमारे पास है चैप्टर नंबर 19 और 24। इसमें से आना है 18 मार्क्स का। अगर हम गौर करें इन 3 कम्बिनेशंस पे तो हमारे पास टोटल 23, 20 और 18 ये टोटल 61 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 3 कम्बिनेशन कर सकते हैं तो हम मैक्सिमम 6 मार्क्स का पेपर जो है वो बआसानी हल कर सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो हमें चैप्टर नंबर 21, 23 और 26 जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, टोटल अगर हम इन तीनों चैप्टर्स की बात करें तो इन तीनों चैप्टर्स में से टोटल 16 मार्क्स का पेपर आना है। तो हम इसको अगर नहीं भी करते तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी एफ़र्ट करके इन 3 कम्बिनेशन से 61 मार्क्स जो हैं वो हम बआसानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये बात देखें तो सिर्फ चैप्टर 17 स्टूडेंट्स को लेंथी जो है वो लगेगा, अदरवाइज़ बाकी सारे इन तीनों कम्बिनेशन में चैप्टर जो हैं वो आसान हैं और बआसानी जो है वो नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये चैप्टर जिनके हमने कम्बिनेशंस बनाए हैं इनमें अहम क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपने करने हैं ताकि जो है वो अच्छे मार्क्स जो हैं वो बआसानी हासिल किए जा सकें। ये मेरी समझ के मुताबिक हैं, बाकी एग्ज़ामिनर्स वगैरह ने पेपर बनाना होता है। बहरहाल ओवरऑल जो हमारी समझ के मुताबिक है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से अहम क्वेश्चंस हैं जो आप याद कर लें तो इंशाल्लाह इस बार जो है वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में देखें तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, यानी इसमें हमने ये बताना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट हैबिटेट्स में किस तरह की होती है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। तीसरे नंबर पे है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, किडनी के हवाले से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिटरेचर में दी गई हैं और उनका इलाज क्या है वो हमने यहाँ पे मतलब याद करना है। इसमें डायलिसिस वगैरह आ जाएगा। नंबर 4 पे है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो भी अहम क्वेश्चन है, इसकी स्ट्रक्चर। इसके बाद इसके साथ चैप्टर नंबर 15 के साथ जो दूसरा कम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 25 वाला चैप्टर है। तो इसमें अहम क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है और सेकंड वन जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स आपने डिस्कस करने हैं। इसके बाद जो दूसरा कम्बिनेशन था हमारे पास चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 27। इनमें से भी कुछ अहम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 17 थे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कमर्शियल एप्लीकेशंस। नंबर 2 पे है थायराइड ग्लैंड और नंबर 3 पे है साइनेप्स एंड नंबर 4 इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल भी है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो अहम है पेपर के लिहाज से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसके बाद इसी कम्बिनेशन का जो दूसरा चैप्टर है वो हमारे पास है 27 और अगर हम उसे देखें तो उसमें से पहला क्वेश्चन है जो आपने करना है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 है
एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ये दो क्वेश्चन हैं अहम जो इस बार पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स तीसरा कम्बिनेशन है जो कि चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 24 पे मुश्तमिल है। इसके अहम क्वेश्चन अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 19 इसमें ग्रोथ कोरिलेशन है, नंबर 2 पे रीजनरेशन है और नंबर 3 है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है चिक के हवाले से अहम है और वो है प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। जब हम इसका चैप्टर नंबर 19 के साथ दूसरा काउंटर पार्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 24 तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है अहम है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड द सेकंड वन इज़ थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इन 6 चैप्टर्स की तो ये 6 चैप्टर्स करने से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम अटेन कर सकते हैं। बाकी 7 चैप्टर अगर हम नहीं भी करते तो हमारा गुजारा जो है वो बआसानी चल सकता है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो आपके हर चैप्टर में से आ सकते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।